साथियों, आज हम हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए हिंदी का आज का टॉपिक है अपने व्यंजन संधि। लास्ट वाले वीडियो में आपने स्वर संधि देखा था, इसमें अपन व्यंजन संधि देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर एक व्यंजन में या कभी कभी दोनों ही व्यंजनों में विकार पैदा होता है। यह विकार कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जब हम किसी स्वर अथवा व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मोटे तौर पर दो प्रयत्न होते हैं। एक तो मुंह के अंगों का संचालन होता है, जैसे होठों का मिलना, अलग होना, प फ ब म, तथा सभी स्वरों में जीभ का मुंह के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाना आना, जैसे जीभ का ऊपर के दांतों से लगकर उच्चारण करना, त थ द ध न स के उच्चारण, ऊपर के दांतों के मसूड़ों से थोड़ा ऊपर तालू से स्पर्श कर उच्चारण करना, च छ ज झ ण स य ई दड़ी ए। जीभ का तालू के सबसे ऊपर के भाग मूर्धा से लगकर उच्चारण करना, ट ठ ड ढ ण र स में, तथा जीभ के मूल भाग का कंठ को बंद करके उच्चारण करना, क ख घ घ ड़ आदि। दूसरा प्रयत्न हमारे गले में स्थापित स्वर तंत्रियों वोकल कॉर्ड्स के कंपित होने से होता है। यह स्वर तंत्रियों सभी स्वरों में और प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन घ घ घ घ ड़ ड ज झ ण ड ढ ण द ध न ब भ म में तथा य र ल व ह में कंपित होती हैं। इसलिए इन ध्वनियों को घोष कहा जाता है तथा शेष व्यंजनों क ख च छ ट ढ त थ प फ फ स कुल 13 व्यंजन को अघोष कहा जाता है। व्यंजन संधि में जब अलग अलग स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजन एवं स्वरों का मेल होता है या घोष और अघोष ध्वनि का मेल होता है तो फिर एक निश्चित प्रकार का ध्वनि परिवर्तन होता है, जिसे हम भाषा वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। और इस तरह इन संधियों को रटने के स्थान पर तार्किक ढंग से समझा जा सकता है। व्यंजन संधियों के प्रमुख प्रकार इस तरह हैं। फर्स्ट, घोष व्यंजन संधि। यदि किसी अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन हिंदी भाषा और व्याकरण अध्याय में घोष अघोष ध्वनियों का वर्गीकरण देखें, या कोई स्वर सभी स्वर घोष होते हैं आए तो वह अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाता है। यह बदलाव होता कैसे है? घोष व्यंजन या स्वर के उच्चारण में गले में स्थित स्वर तंत्रियों जकृत होने की यह क्रिया पूर्व में आ रही अघोष व्यंजन के समय ही प्रारंभ हो जाती है। अतः अघोष ध्वनि भी अपने घोष रूप, जैसे क का घोष रूप घ, त का घोष रूप द में बदल जाती है। घोष व्यंजन संधि सारणी। घोष और अघोष। घोष घ, अघोष क, घोष ज, अघोष च, घोष झ, अघोष च, घोष द, अघोष ट, घोष द, अघोष त, घोष ब, अघोष प। प्लस घोष ध्वनि स्वर या व्यंजन, स्वर या घोष व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन न म को छोड़कर सभी। शुरू करते हैं। क के साथ में अ मिलने से घ हो जाता है, जैसे दिक यानी दिशा प्लस अंबर यानी वस्त्र यानी दिगंबर यानी नंगा। दिक यानी दिशा प्लस अंत यानी दिगंत।
दिक यानी आँख प्लस अंचल यानी द्रगंचल यानी पलक। वाक प्लस अर्थ यानी वागार्थ यानी भाषा का अर्थ। क प्लस बड़ी ई यानी घी बन जाता है। वाक यानी वाणी प्लस इस यानी वागिस यानी बृहस्पति। वाक प्लस ईश्वरी यानी वागेश्वरी यानी सरस्वती। क प्लस ए यानी गे यानी प्राक यानी पहले प्लस ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक यानी लिखित साक्ष्य से पूर्व का इतिहास। क प्लस घ मिलकर गग हो जाता है। तिर्यक प्लस गति यानी तिर्य गति यानी टेढ़ी चाल। दिक प्लस गज यानी दिग्गज। दिक प्लस गजेंद्र यानी दिग्गजेंद्र दिग्गजेंद्र या दिग्गजेंद्र दिशाओं के हाथी। नेक्स्ट क प्लस ज मिलकर गज हो जाता है। दिक प्लस ज्ञान यानी विज्ञान। वाग प्लस जाल यानी वाग जाल। वाग प्लस जड़ता यानी वाग जड़ता। सम्यक यानी उपयुक्त प्लस ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान यानी ज्ञ यानी जज जोग। क प्लस द मिलकर गद हो जाता है। दिक प्लस दर्शन यानी दिग्दर्शन। दिक प्लस दिगंत यानी दिक प्लस अंत यानी दिगिंत। वाग प्लस दंड यानी वाग दंड। वाग प्लस दत्ता यानी वागदत्ता यानी वाक यानी जुबान द्वारा दी जा चुकी अर्थात जिस लड़की की सगाई हो गई हो। वाक प्लस दान यानी वागदान यानी सगाई। वाक प्लस दुष्ट यानी वागदुष्ट। वाक प्लस देवी यानी वागदेवी यानी सरस्वती। सम्यक प्लस दर्शन यानी सम्यक दर्शन। क प्लस ध मिलकर गद हो जाता है। वाग प्लस धारा यानी वागधारा यानी वाणी प्रवाह। पृथक प्लस धर्म यानी पृथक धर्म यानी अलग धर्म। क प्लस ब यानी गब यानी दिक प्लस बोध यानी दिग्बोध दिशाओं का ज्ञान। क प्लस भ मिलकर गब हो जाता है। दिक प्लस भ्रम यानी दिग्भ्रम। क प्लस व यानी गव हो जाता है। ऋक प्लस वेद यानी ऋग्वेद। त्वक प्लस विकार यानी त्वगी त्वगी त्वग्विकार यानी चर्म रोग। दिक प्लस वधु यानी दिग्वधु। दिक प्लस विजय यानी दिग्विजय। दृक प्लस विकार यानी दृग्विकार यानी दृष्टि दोष। प्राग प्लस वैदिक यानी प्राग वैदिक यानी वेदों से पूर्व। वाणिक प्लस व्यापार यानी वाणिज्य व्यापार। वाग प्लस वज्र यानी वाग वज्र। वाग प्लस विदंत यानी वाग्वी दंड वाग्वी तंड जवाबी लड़ाई। वाग प्लस दिग्वता दिग वाग प्लस विदग्धता यानी वाग्वी दग्धता यानी हाजिर जवाबी रिट। नेक्स्ट वाग प्लस विलाप यानी कीड़ा यानी वाग्वी लाश यानी गपसप। वाग प्लस वैभव यानी वाग वैभव। वाग प्लस व्यापार यानी वाग्य व्यापार व्यापार। सम्यक प्लस वाणी यानी सम्यक वाणी। क प्लस ह मिलकर गह बन जाता है। दिक प्लस हस्ती यानी दिग्हस्ती। वाग प्लस हरि यानी वाघहरी और वाघरी यानी भू प्लस वाघरी। ग प्लस ह मिलकर महा महाप्राण में इजिकल टू गग। च प्लस अ मिलकर ज हो जाता है। अच हस्व स्वर प्लस अंत यानी अजंत। हणिच हणी च पढ़ते प्लस अंत यानी हणिजत। ट प्लस अ मिलकर ड हो जाता है। विराट प्लस आकार यानी विराडागार। विराट प्लस रूप यानी विराडू ड्रूप। विराट प्लस आयोजन यानी विराडायोजन। सट प्लस अंग यानी सडंग। सट प्लस अक्षर यानी षडक्षर यानी मंत्र। सट जो छहों दर्शनों को अच्छी तरह से जानता है। प्लस अभिज्ञ यानी षडभिज्ञ यानी बुद्ध बुद्ध। सट प्लस ऋतु यानी षड ऋतु। ट प्लस आ यानी डा। सट प्लस आनंद यानी मुख यानी सड़ानंद यानी कार्तिकेय। ट प्लस ग यानी डग यानी सट प्लस गुण यानी षड गुण। ट प्लस द मिलकर दड ड बन जाता है। सट प्लस दर्शन यानी षड दर्शन। सट प्लस भुजा यानी षड भुजा दुर्गा। ट प्लस य यानी डय यानी सट प्लस यंत्र यानी षड्यंत्र। ट प्लस र यानी डर। सट प्लस रस यानी सडस। सट प्लस राग यानी सडाग। उद उत
तद तत् सत सद के मूल स्वरूप को लेकर स्पष्टीकरण। संस्कृत व्याकरण में उक्त शब्दों उपसर्गों के मूल स्वरूप को लेकर मतभेद है। उत और उद में मूल उपसर्ग कौन सा है? इस संबंध में भीमसेन शास्त्री ने लघु सिद्धांत कौमुदी भूमि व्याख्या में प्रथम भाग पृष्ठ 64 में कहा है कि प्राणी प्राणी गण में उद के स्थान पर उत पाठ प्राय सब लघु कौमुदियों तथा सिद्धांत कौमुदियों में देखा जाता है, पर यह अशुद्ध है, क्योंकि उद उद सचर सकर्मत कात हासो गुण 40 उदी कुली रजी वहो 3.2.31 उद स्तो स्तंभ पूर्वस्य सेवन सितर इत्यादि पाणिनि सूत्रों से इसके दकारांत होने का ही निश्चय होता है। या यास्क पणित निर्गुटु तथा निरुक्त मोतीलाल बनारसी दास पृष्ठ संख्या 105 में 1.3 1.3 में भी उपसर्गों में उद को ही सम्मिलित किया है, उत को नहीं। इसी दिशा में वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत हिंदी कोश तथा चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा एवं पंडित तारिणीश झा के संस्कृत शब्दांश कौस्तुभ में उद उपसर्ग मानकर ही शब्दों की व्युत्पत्ति की है, उत मानकर नहीं। उद उपसर्ग जब किसी अघोष व्यंजन के पहले लगता है तो वह उत शब्द में संधि कर लेता है, जैसे उद प्लस कर्ष यानी उत्कर्ष, उद प्लस उत्पादन यानी उत्पादन। उक्त शब्द कोशों में तद तथा सत शब्दों को ही मूल रूप से मान्य किया है। तत् तथा सद शब्द तो क्रमशः अघोष एवं घोष ध्वनियों के साथ तद एवं सत के संधि रूप शब्द हैं। तद प्लस सम यानी तत्सम, सत प्लस भावना यानी सद्भावना। त प्लस अ मिलकर द बन जाता है। चित्त यानी चेतना प्लस अणु यानी चिदणु। जगत प्लस अम्बा यानी जगदम्बा। महत प्लस अर्थ यानी महदर्थ। त प्लस आ मिलकर दा हो जाता है। चित्त प्लस आकार यानी चिदाकार। चित्त प्लस आकाश यानी चिदाकाश। जगत प्लस आचार्य यानी जगदाचार्य। जगत प्लस आत्मा यानी जगदात्मा। जगत प्लस आनंद यानी जगदानंद। जगत प्लस आलोक यानी जगदालोक। जगत प्लस गति यानी जगद गति। महत प्लस आकाश यानी महदाकाश। वरहत प्लस आकार यानी वृद्धाकार। वृहत प्लस आकाश यानी वृहदाकाश। वृहत प्लस आरण्यक यानी वृहदारण्यक। सचित यानी सत प्लस चित सचित यानी सत प्लस चित प्लस आनंद यानी सच्चिदानंद। सत प्लस आचार यानी सदाचार। सत प्लस आत्मा यानी सदात्मा। सत प्लस आनंद यानी सदानंद। सत प्लस आश्रय यानी सदाश्रय। त प्लस ई यानी त प्लस ई छोटी यानी डी। महत प्लस इच्छा यानी महदिच्छा। सत प्लस इच्छा यानी सदिच्छा। त प्लस ई बड़ी मिलकर दी हो जाता है। जगत प्लस इस यानी जगदीश। भवत यानी आप प्लस ईया यानी भवदिया आपका। त प्लस उ यानी दू। सत प्लस उपयोग यानी सदुपयोग। सत प्लस उपदेश यानी सदुपदेश। सत प्लस उद्योग यानी सदुपयोग। त प्लस ग मिलकर दग हो जाता है। जगद प्लस गुरु यानी जगद गुरु। भगवत प्लस गीता यानी भगवद गीता। वयुत यानी आकाश प्लस गंगा यानी वयुद गंगा। वयुद यानी आकाश प्लस गंगा यानी वयुद गंगा। विद्युत प्लस गति यानी विद्युत गति। विद्युत विद्युत प्लस दीप यानी विद्युत दीप। सत प्लस गति यानी सदगति। सत प्लस गुण यानी सदगुण। त प्लस द मिलकर दद हो जाता है। जगत प्लस देव यानी जगद देव। पोत प्लस द्वार यानी पोत द्वार। त प्लस ध मिलकर दध हो जाता है। भगवत प्लस ध्यान यानी भगवद ध्यान। विद्युत प्लस धारा यानी विद्युत धारा। विद्युत प्लस ध्वज यानी विद्युत ध्वज यानी इंद्र, जिसका झंडा बिजली का हो। सत प्लस धर्म यानी सद धर्म।
साक्षात प्लस धर्म यानी साक्षा द धर्म। त त प्लस ब यानी दब। सत प्लस बुद्धि यानी सद्बुद्धि। त प्लस भ यानी दभ। भगवत प्लस गीता यानी भगवद गीता। भगवत प्लस भक्ति यानी भगवद भक्ति। श्रीमत प्लस भागवत यानी श्रीमद भागवत। सत प्लस भाव यानी सद्भाव। ट प्लस र मिलकर द्र हो जाता है। चित्त प्लस रूप यानी चिद्रूप यानी ज्ञान स्वरूप। जगत प्लस रूप यानी जगद जगद रूप। भगवत प्लस रूप यानी भगवद भगवद रूप। सत प्लस सत प्लस रूप यानी सद्रूप। त प्लस व मिलकर दव हो जाता है। चित्त प्लस विलास यानी चिद विलास यानी चेतना का खेल। पश्चात प्लस वर्ती यानी पश्चादवर्ती यानी बाद में आने वाला। भगवत प्लस विग्रह यानी मूर्ति यानी भगवद भगवद विग्रह। विद्यु विद्युत प्लस वेग यानी विद्यु विद्युद वेग। विद्वत प्लस वर्ग यानी विदव विदवद्वर्ग। सत प्लस वंश यानी सदवंश। ऐसा सत प्लस वसु यानी सदवसु। सत प्लस विचार यानी सदविचार। सत प्लस विवेक यानी सदविवेक। सत प्लस वेग यानी सदवेग। सत प्लस व्यवहार यानी सदव्यवहार। सियात प्लस वाद यानी सियादवाद। मूल उपसर्ग उत नहीं उद होता है, अतः उद उपसर्ग वाले निम्नलिखित शब्दों में संधि नहीं संयोग हैं। उद्गम उद प्लस गम। उद्गार उद्घाटन उद्घोष उद्देश्य उद्दंड उद्दाम उद्दीपक उद्बोध उद्भद उद्भव उदयत उदयम उद्यापन उद्योग उद्विग्न उद्वेग आदि। प प्लस अ मिलकर ब हो जाता है। सुप प्लस अंत यानी सुबंत। वह शब्द जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो। टिप प्लस अंत यानी तिब्बत। वह शब्द जिसके अंत में टिप प्रत्यय हो। प प्लस ज यानी बज यानी अप यानी पानी प्लस ज यानी अब्ज यानी कमल। प प्लस द यानी बद। अप यानी पानी प्लस द यानी अब्द यानी बादल वर्ष। प प्लस ध यानी बध यानी अप प्लस धी यानी भंडार यानी अवधि यानी समुद्र। नेक्स्ट सेकंड अघोष व्यंजन संधि की बात करते हैं। अघोष व्यंजन संधि में केवल द व्यंजन का उदाहरण मिलता है जो अघोष हो जाता है। घोष व्यंजन द के बाद यदि अघोष व्यंजन क त थ प स आदि आए तो पहले वाला घोष व्यंजन द अपने अघोष रूप त में बदल जाता है। कुछ उदाहरण इस तरह हैं। अघोष त घोष द प्लस अघोष क त थ प स। द द प्लस क मिलकर तक हो जाता है तक। आपद प्लस काल यानी आप आपातकाल आपातकाल। उद प्लस कट यानी उत्कल। उद प्लस किर्ण यानी उत्कीर्ण खुदा हुआ। उद प्लस कृष्ट यानी उत्कृष्ट। उद प्लस कोच यानी उत्कोच यानी घूस। उद प्लस सिप्त यानी उत्सिप्त यानी उछला हुआ। उपनिषद प्लस कथा यानी उपनिषकथा। उपनिषद प्लस काल यानी उपनिषद काल। तद प्लस काल यानी तत्काल। तद प्लस क्षण यानी तत्क्षण। विपद प्लस काल यानी विपत काल। शरद प्लस काल यानी शरत काल। हृदय प्लस कंपन यानी हर्ष व कंपन यानी धड़कन। द प्लस त यानी तत। उद प्लस तम यानी उत्तम। तद उद प्लस तप्त यानी उत्तप्त। उद प्लस तर यानी उत्तर। तद प्लस ताप यानी उत्ताप। उद प्लस तीर्ण यानी तैरना यानी उत्तीर्ण। जहाँ दो वर्णों के निकट आने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे संयोग कहते हैं। संधि में वर्ण परिवर्तन आवश्यक है। उद प्लस तेजक यानी उत्तेजक। उद प्लस तेजक यानी उत्तेजक। मृद प्लस टीका यानी मृतिका। विपद प्लस काल यानी विपत्त काल। विपद प्लस ती यानी विपत्ति। सपद प्लस ती यानी संपत्ति। द प्लस थ मिलकर तत् हो जाता है। उद प्लस स्थान यानी उत्थान।
इस संधि में स का लोप भी हुआ है, जिसका विवेचन आगे व्यंजन लोप संधि में किया गया है। उद प्लस स्थापन यानी उत्थापन, उद प्लस स्थित यानी उत्थित उत्थित, शरद प्लस पूर्णिमा यानी शरत पूर्णिमा, द प्लस प मिलकर तप हो जाता है। उद प्लस पन यानी उत्पन्न, उपनिषद प्लस सार यानी उपनिषद सार, तद प्लस पर यानी तत्पर, तद प्लस परायण यानी तत्परायण यानी आसक्त, तद प्लस पुरुष यानी तत्पुरुष, परिषद प्लस पत्रिका यानी परि परिस 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 तत्पत्रिका, परिषद प्लस संपत्ति यानी परिस तत्संपत्ति, मृद प्लस पात्र यानी मृत पात्र मिट्टी का बर्तन, मृद प्लस परीक्षण यानी मृत परीक्षण मिट्टी की जांच, द प्लस मिलकर तत् हो जाता है। उद यानी इच्छा अच्छा श्रेष्ठ ऊंचा, प्लस सा यानी प्रतिरोध करना यानी उत्साह, उद प्लस सर्ग यानी उत्सर्ग यानी त्याग, उद प्लस सब यानी यज्ञ और कर्म यानी उत्सव, संसद प्लस सदस्य यानी संसद तस सदस्य, संसद यानी सम से उपयुक्त, प्लस सद यानी समूह बैठना, प्लस सत्र यानी संस तसत्र। नेक्स्ट अनुनासिक व्यंजन संधि की बात करते हैं। थर्ड अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक यानी नाक से बोले जाने वाले और निरनुनासिक मुंह से बोले जाने वाले व्यंजनों के परस्पर निकट आने से या तो अनुनासिक व्यंजन अनु निरनुनासिक व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन में बदल देता है, या अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण स्थान बदल जाता है। अनुनासिक व्यंजन संधि के दो रूप हैं, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि एवं पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। फर्स्ट, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, यदि किसी वर्ग के पहले अथवा तीसरे व्यंजन क ट त द के बाद उत्तर कोई अनुनासिक व्यंजन न म आए तो वह पहला व्यंजन अपने वर्ग के अनुनासिक व्यंजन क से ड, ट से हण आदि में बदल जाता है। यही इतर अनुनासिक व्यंजन संधि है। जैसे अनुनासिक ड, अनुनासिक ड, निरनासिक क प्लस अनुनासिक म और न, अनुनासिक हण निरनास निर निरनानुसिक निर्नुनासिक ट प्लस अनुनासिक म या न, अनुनासिक न जो निरनुनासिक त या द प्लस अनुनासिक म और न से, क प्लस म या न से अड़ हो जाता है। दिक प्लस नाग यानी दीड नाग, दिक प्लस मंडल यानी दीड मंडल, वाणिक प्लस नीति यानी वाणिड नीति, वाक यानी वाणी प्लस निपुण यानी वाड निपुण, वाक प्लस नियंत्रण यानी वाड नियंत्रण। संयुक्त रूप से दो अनुनासिक व्यंजन साथ साथ आते हैं तो वे मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। अनुस्वार स्वरूप, अनुस्वार स्वरूप ढ में नहीं, जैसे वाड निपुण न कि वाणी 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 वाणीपूर्ण, इसी तरह सन्यासी न कि सन्यासी। क प्लस म मिलकर डम हो जाता है। दिक प्लस मंडल दिशाओं का घेरा यानी दिड मंडल, दिक प्लस मुख यानी दिड मुख, दिक प्लस मूड यानी दिड मूड यानी दिशा भ्रमित, वाग प्लस मय यानी वाड में जो कुछ भाषा में कहा गया है। ऋक यानी छंद प्लस मंत्र यानी रीड मंत्र, ट प्लस म मिलकर हणम हो जाता है। सट प्लस मास यानी सड़ मास, सट प्लस मातुर यानी माओ वाला, सड़ मातुर यानी कार्तिकेय, सट प्लस मूर्ति यानी सण मूर्ति यानी कार्तिकेय, सट प्लस मुख यानी सणमुख यानी कार्तिकेय, त प्लस न यानी नन नन यानी जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ, जगत प्लस निवास यानी जग निवास यानी विष्णु, जगत प्लस नियंता यानी जग नियंता, व्रत प्लस नल यानी ब्रहनत, ब्रहनल यानी अर्जुन, व्रत प्लस नेत्र यानी ब्रह नेत्र यानी दूरदर्शी, भवत प्लस निष्ठ यानी भवनिष्ठ, श्रीमत प्लस नारायण यानी श्री मन्ना नारायण,
सत प्लस निदान यानी सन्निधान यानी निकटता। सत प्लस नारी यानी सन्नारी। सत प्लस निधि यानी सन्निधि। सत प्लस नियम यानी अनियम। त प्लस म यानी नम। चित्त प्लस मय यानी चिन्मय चेतना से युक्त। जगत प्लस माता यानी जगन माता। जग माता। जगत प्लस मोहिनी यानी जगमोहिनी। वरहत प्लस मुंबई यानी ब्रह्म मुंबई। बृहत प्लस मुंबई यानी ब्रह्म मुंबई। व्रत प्लस माला यानी ब्रह्ममाला। ब्रह्ममाला। विद्युत प्लस माला यानी विद्युत माला। सत प्लस मार्ग यानी सन्मार्ग। सत प्लस मत यानी सन्मति। सत प्लस मान यानी सम्मान। ड प्लस न यानी नन। उद प्लस नयन यानी उन्नयन। उद प्लस नत यानी उन्नत। उद प्लस निंद्र यानी उन्निंद्र यानी उन्नीदा। उपनिषद प्लस मीमांसा यानी उप उपनि उपनिष उपनिष मीमांसा। पद यानी पैर प्लस नग यानी नहीं गमन करता यानी पन्नग। सांप यानी सांप पैरों से नहीं चलता। द प्लस द प्लस म यानी नम। द प्लस म मिलकर नम नम हो जाता है। उद प्लस मत यानी उन्मत। उद प्लस माद यानी मस्ती उन्माद। उद प्लस मन यानी उन्मन। उद प्लस मान यानी उन्मान नातोल। उद प्लस मिलन यानी उन्मीलन यानी खिलना। उद प्लस मुख यानी उन्मुख। उद प्लस मूलन यानी उन्मूलन यानी जड़ को ऊपर कर देना। उद प्लस मेष यानी आँख का खुलना उन्मेष यानी नवसर्जन। उद प्लस मोचन यानी छुड़ना मुक्त करना यानी उन्मोचन। तद प्लस मात्र यानी तन्मात्र। तद प्लस मय यानी तन्मय। शरद प्लस महोत्सव यानी महा प्लस उदय प्लस सव यानी शरण महोत्सव। द के पहले यदि री स्वर री का उच्चारण स्थान मूर्धा है आता है तो द मूर्धन्य अनुनासिक व्यंजन हण में बदल जाता है। जैसे मृद प्लस मय मरणमय। मृद प्लस मूर्ति मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति। मृद प्लस मय यानी मरणमय आदि। सेकंड पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि में पहला व्यंजन अनुनासिक व्यंजन केवल म व्यंजन के ही उदाहरण मिलते हैं होता है तथा दूसरा दूसरा अनुनासिक होता है। इसमें म का उच्चारण स्थान बदल जाता है। यदि पहले अनुनासिक व्यंजन म आए और बाद में चारों निरनुनासिक व्यंजनों क ग घ च झ आदि में से कोई आए तो म बाद वाले व्यंजन के अनुनासिक रूप अर्थात उसके पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। प प्लस म मिलकर मम हो जाता है। अप यानी पानी प्लस मय यानी अमय यानी जलमय। अप प्लस मात्रा यानी अमात्रा यानी जल की मात्रा। अनुनासिक और निर्नासिक। अनुनासिक ड प्लस म मिलकर क ख ग हो जाता है। अनुनासिक ण में म प्लस म मिलकर च और ज हो जाता है। अनुनासिक हण में म मिलकर ड हो जाता है। अनुनासिक न में म मिलकर त थ त द ध न इक्वल टू वर्ग य र ल व स अ। इस परिवर्तन का स्पष्ट कारण यह है कि म के बाद जो व्यंजन जिस स्थान से उच्चारित होने वाला है म भी उसी स्थान से उच्चारित हो जाता है। अतः वह उसी व्यंजन के अनुनासिक रूप में बदल जाते हैं। देवनागरी लिपि के मानक रूप में अनुनासिक व्यंजन को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। इसलिए जहाँ भी म की संधि आई वहाँ उसके पूर्व वाले व्यंजन के ऊपर अनुस्वार लगाकर लिखा जा सकता है। जैसे सम प्लस कर सड़कर या संकर। म प्लस क मिलकर डक हो जाता है। अलम यानी अलम यानी श्रेष्ठ प्लस कृति यानी अल्लड़ कृंति या अलंकृति। अलम प्लस करण यानी अल्लड़ कर्ण या अलंकरण। अलम प्लस कार यानी अल्लड़ कार या अलंकार। अलम प्लस कृत यानी अल्लड़ कृत या अलंकृत। अहम प्लस कार यानी अहड़ कार या अहंकार। किम प्लस कर यानी किड़ कर या किंकर। तीर्थम प्लस कर यानी तीर्थ डंकर या तीर्थ कर।
दीपम प्लस कर यानी दीपड़ कर या दीपकं दीप दीपंकर। एक भयम प्लस कर यानी भयंकर या भयंकर। सम यानी शांति प्लस कर यानी सड़कर या शंकर। शुभम प्लस कर यानी सुबड़ कर या शुभ शुभंकर। सम प्लस क्रामक यानी सड़ क्रामक या संक्रामक। सम प्लस सेप यानी क्वेश यानी सड़ सेप या संक्षेप। सम प्लस कर यानी सड़कर या संकर। सम यानी उचित प्लस कलन यानी एकत्र यानी सड़कलन यानी संकलन। सम प्लस कल्प यानी सड़कल्प या संकल्प। सम प्लस क्रांति यानी सड़क्रांति या संक्रांति। मा प्लस ग यानी डग यानी अस्तम अस्त होने को गया हुआ। प्लस गत यानी गत यानी अस्तगत यानी अस्तगंत। दिवम यानी स्वर्ग प्लस गत यानी दिवडगंत यानी दिवगंत। सम प्लस गठन यानी ठीक तरह से गठित करना यानी सड़गठन यानी संगठन। सम प्लस गत यानी सड़गत यानी संगत। सम प्लस गति यानी सड़गति यानी संगति। सम प्लस गम यानी सड़गम यानी संगत। हृदयम प्लस गम यानी हृदय हृदयगम यानी हृदयंगम हृदयंगम। माँ प्लस घ मिलकर डग हो जाता है। सम प्लस गठन यानी सड़गठन यानी संगठन ठीक तरह से गठित होना। सम प्लस घनन यानी सड़गनन यानी संगठन। सम प्लस घर्ष यानी संघर्ष। सम प्लस घात यानी सड़घात या संघात। माँ प्लस च मिलकर अणच हो जाता है। अकिम प्लस चन यानी अंकिंचन या अंकिंचन। किम प्लस चित यानी किंचित किंचित यानी थोड़ा। पम पम प्लस चम यानी पंचम पंचम। सम प्लस चय यानी एकत्र यानी संचय यानी संचय। सम प्लस चालन यानी संचालन यानी संचालन। सम प्लस चित यानी संचित यानी संचित। म प्लस ज यानी हज हो जाता है हज। अम प्लस जन यानी अंजन यानी अंजन। चरम प्लस जीवी यानी चरणजीवी यानी चिरंजीवी। चिरम प्लस जीवी यानी चिरंजीवी चिरंजीवी। धनम प्लस जय यानी धनंजय धनंजय। मम प्लस जन यानी मंजन मंजन। मृत्यु प्लस जय यानी मृत्युंजय मृत्युंजय। सम प्लस जय यानी संजय। सम प्लस जीवनी यानी संजीवनी। सम प्लस ज्ञा यानी जानना यानी संज्ञा। माँ प्लस ड मिलकर अणड हो जाता है। दम प्लस ड यानी दंड दंड। माँ प्लस त यानी नंत यानी चिरम प्लस तन यानी चिरंतन चिरंतन। परम प्लस तू यानी परंतु। परम प्लस तप यानी परंतप परंतप। सम प्लस तोष यानी संतोष संतोष। सम प्लस त्रास यानी भय संतरास संतरास। सम प्लस तुष्ट यानी संतुष्ट। सम प्लस ताप यानी संताप। सम प्लस रति यानी संतति। माँ प्लस दद माँ प्लस द यानी नंद। पूरम प्लस दर यानी पुरंदर इंद्र। सम प्लस देह यानी संदेह। सम प्लस देश यानी कथन यानी संदेश संदेश। सम प्लस द्रवण यानी पिघलना यानी संद्रवण यानी संद्रवण। सम प्लस दिग्ध यानी दोष युक्त यानी संदिग्ध यानी संदिग्ध। सम प्लस दर्भ यानी संदर्भ संदर्भ। म प्लस ध यानी नद यानी दूरम यानी दूरी प्लस धर यानी धारण करने वाला धुरंधर धुरंधर। सम प्लस धी यानी संधि या संधि। सम प्लस धान यानी दान यानी आधार यानी संधान संधान निशाना। सम प्लस न द यानी सन्नद्धत यानी तैयार जुड़ा हुआ। म प्लस न यानी नन। किम प्लस नर यानी किन्नर। सम प्लस न द यानी सन्नद्ध यानी जुड़ा हुआ। सम प्लस निवेश यानी सन्निवेश। सम प्लस न्यास यानी सन्यासी जीवन की विशिष्ट संरचना वाला। सम प्लस निहित यानी सन्निहित। सम प्लस निकट यानी सन्निकट। म प्लस ल यानी लम यानी पुरुष प्लस लिंग यानी पुल्लिंग। यदि दो अनुनासिक व्यंजन संयुक्त रूप से साथ साथ आते हैं तो प्रथम स्वर रहित अनुनासिक व्यंजन मूल रूप से ही लिखा जाता है अनुस्वार अनुस्वार में नहीं। जैसे सन्यासी न कि सन्यासी सन्निहित न कि सन्निहित।
यदि म के पश्चात क से म तक के स्पर्श व्यंजन के अलावा उष्म व्यंजन स स स ह अथवा अंत अंतस्थ व्यंजन य र लव आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम प्लस वदंती किद्वंती, किम प्लस वा यानी किवा, पु पुम प्लस त्व यानी पुंसत्व यानी पुरुषत्व पुरुष भाव, सम प्लस योजक यानी संयोजक, सम प्लस रचना यानी संरचना, सम प्लस लिप्त यानी संलिप्त, सम प्लस वत्सर यानी संवत्सर, सम प्लस वरण यानी संवरण यानी समेटा, सम प्लस वाहक यानी संवाहक, सम प्लस वेग यानी संवेग, सम प्लस शोधन यानी संशोधन, सम प्लस लेसन संलेसन, सम प्लस संलेसन यानी संश्लेषण, सम प्लस सम प्लस हति यानी सहंति सहंति यानी संगठन, सम प्लस हिता यानी संहिता, सम प्लस हार यानी हरण करना यानी संहार, सम प्लस यम यानी विचार यानी संयम, सम प्लस योग यानी संयोग, सम प्लस रक्षक यानी संरक्षक, सम प्लस लगन यानी संलग्न संलग्न, सम प्लस लाप यानी स्वर यानी संलाप, सम प्लस वर्धन यानी वर्धी यानी संवर्धन, सम प्लस वाद यानी संवाद, सम प्लस विधान यानी संविधान, सम प्लस संय यानी संशय, सम प्लस शोधन यानी संशोधन, सम प्लस सर्ग यानी संसर्ग, सम प्लस सार यानी संसार, सम प्लस रति यानी संसरति यानी षष्ठी, सम प्लस संस्मरण यानी संस्मरण, स्वयं प्लस वर यानी सोमवार। नेक्स्ट फोर्थ, त या द की संधि, त एवं द वर्ण बहुत लोचदार व्यंजन है। यह किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलने पर उसका तुरंत प्रभाव ले लेते हैं। त एवं द के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांत का स्पर्श करने आती है और फिर यदि उसे व्यंजन अन्य व्यंजनों के उच्चारण के लिए मुंह में अन्य स्थानों तालु मूर्धा आदि पर भी जाना हो तो ऐसी स्थिति में जीभ त और द का उच्चारण करने के लिए दांतों का स्पर्श करने के बजाय वह सीधे ही दूसरे व्यंजन के उच्चारण स्थान पर चली जाती हैं। इससे बाद वाले व्यंजन के अनुसार त और द के अनेक रूप बन जाते हैं। त या द प्लस च का चच, त और द के साथ छ का चक्ष, च छ, त या द के साथ ज का जज, ट या द के साथ ट का टट, ट त या द के साथ ड का डड, त या द के साथ ल का लल, त या द के साथ ह का दद, त या द के साथ ह का चच बन जाता है। त या द के साथ में च मिलने से चच हो जाता है। उद प्लस चाटन यानी उच्चाटन, उद प्लस चारण यानी उच्चारण, उपनिषद प्लस चिंतन यानी उपनिष चिंतन उपनिषद चिंतन, तड़ित प्लस चालक यानी तड़ी चालक, भगवत प्लस चिंतन यानी भगव चिंतन, विद्युत प्लस चक्र यानी विद्युत चक्र, विद्युत प्लस चालक यानी विद्युत चालक, सत प्लस चरित्र यानी सच्चरित्र, सत प्लस चिदानंद यानी सच्चिदानंद, सत प्लस चित यानी आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, समुद समुद यानी सम प्लस उद प्लस चय यानी समुच्चय, त या द के साथ में छ मिलने से छ हो जाता है। उद प्लस छिन यानी उद उद उच्च उच्छिन यानी कटा हुआ, उद प्लस छादन यानी उच्छादन यानी ढकना, उद प्लस छेद यानी उच्छेद, जगत प्लस छाया यानी जगत छाया, तद या तद, त या द के साथ ज मिलने से जज हो जाता है। उद प्लस जयनी यानी विजय प्राप्त करने वाली उज्जयिनी, उद प्लस ज्वल यानी उज्ज्वल, जगत प्लस जननी यानी जग जननी, तड़ित प्लस ज्योति यानी तड़ी ज्योति, तद प्लस जनित यानी तज्जनित, तद प्लस जन्य यानी तजन्य यानी उससे उत्पन्न, बृहत प्लस जन यानी बृहजन, यावत यानी जब तक प्लस जीवन यानी या जीवन, विद्युत प्लस ज्योति यानी विद्यु ज्योति, विद्युत प्लस जाल यानी विद्युत जाल, विद्वंत प्लस जन यानी विद्वजन, विपद प्लस जाल यानी विपद जाल, सत प्लस जन यानी सज्जन।
त या द प्लस ट मिलकर टट हो जाता है। उपनिषद प्लस टीका यानी उपनिष उपनिष्ठ टीका। व्रत प्लस टीका यानी बृहत टीका बृहत टीका। द प्लस द मिलकर डड हो जाता है। उद प्लस डयन यानी पंख यानी उड्डयन यानी उड़ान। त प्लस द के साथ में ल मिलने से लल हो जाता है। उद प्लस लास लास यानी कीड़ा या नृत्य यानी उल्लास। उद प्लस लंघन यानी उल्लंघन। उद प्लस लिखित यानी उल्लेखित। उद प्लस लेख यानी उल्लेख। जगत प्लस लीला यानी जग लीला जग लीला। तड़ित प्लस लेखा यानी लेखा यानी रेखा यानी तड़ी लेखा तड़ी तड़ी लेखा। तद यानी उसमें प्लस लीन यानी तल्लीन। भगवत प्लस लीला यानी भगव लील्या। भगवत प्लस लीन यानी भगव लीन। वियत यानी आकाश प्लस लोक यानी विहल लोक यानी स्वर्गवास। विद्युत प्लस लता यानी विद्युलता। विद्युत प्लस लेखा या रेखा यानी विद्युल लेखा। विपद प्लस लीन यानी विपलीन यानी विपदाग्रस्त। सरद प्लस लास यानी सरल लास। त या द मिलकर ह बन जाता है दद यानी त और ह की संधि रोचक है। ह घोष भी ह और महाप्राण भी हैं, इसलिए ह घोष होने से त अपने घोष रूप द में बदल जाता है और अब ह द के स्थान से उच्चारित होकर महाप्राण द बन जाता है। द तो ज्यों का त्यों ही रहता है। उद प्लस हार यानी उद्धार। उद प्लस हत यानी हरण किया हुआ। उद उद्धरत उद्धरत। उद प्लस हरण यानी उद्धरण। तद प्लस हित यानी तद्धित। पद यानी पैर प्लस हति यानी आघात यानी पद्धति। त या द के साथ में स मिलने से चस हो जाता है। त या द के साथ में स मिलने से शंकर वाला स मिलने से चस हो जाता है। इस तरह त और स की संधि भी रोचक है। त दंत्य है और स तालव्य। स के प्रभाव से त अपना दंत्य स्थान छोड़कर तालव्य स्थान पर जाकर च उच्चारित होता है और च स्पर्शीय के प्रभाव से स संग्रसी महाप्राण छ स्पर्शीय महाप्राण में बदल जाता है। उद प्लस शासन यानी उच्चासन यानी निरंकुश। उद प्लस शिष्ट यानी उच्चिष्ट यानी झूठा बचा हुआ। उद प्लस श्रृंखल यानी श्रृंखला या नियम यानी श्रृंखला या नियम। उच्चंखल जो मानने जो नियमों को न माने। उद प्लस वास यानी उच्चवास। उद प्लस वसन यानी उच्चवसन। उद प्लस शास्त्र यानी उच्चास्त्र यानी शास्त्र विरुद्ध। जगत प्लस शांति यानी जग 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 शांति। मृद यानी मिट्टी प्लस सकटिक यानी गाड़ी यानी मच्छ मच्छकटिक। शरद प्लस सस यानी सरस 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 सरसी। श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र यानी श्री मच्छर चंद। श्रीमत प्लस शंकराचार्य यानी श्री मंचकराचार्य। सत प्लस शासन यानी सच्चा सन। सत प्लस शास्त्र यानी सच्चा शास्त्र। सत प्लस शिक्षा यानी सच्चिक्षा। सत प्लस शिष्य यानी सच्चिष्य। फिफ्थ मूर्धन्य व्यंजन संधि। फिफ्थ बात करते हैं मूर्धन्य व्यंजन संधि। संस्कृत में संधि की प्रक्रिया में कुछ दंतीय ध्वनियों त थ द त थ न स के मूर्धन्य ट ठ ण स बन जाने की प्रवृत्ति है। दंतीय ध्वनियों का यह मूर्धन्यकरण तब होता है जब उन दंतीय ध्वनियों के पहले मूर्धन्य ध्वनियाँ स और ड या मूर्धन्य के समीप की ध्वनियाँ ई और री र आती हैं। यहाँ अलग अलग व्यंजनों के मूर्धन्यकरण की संधियाँ दी जा रही हैं। फर्स्ट स का मूर्धन्यकरण। यदि स व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले ई या उ स्वर आता है तो दंत्य यह मूर्धन्य स में बदल जाता है, क्योंकि ई और उ स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य एवं मूल भाग मूर्धा के समीप पहुंचता है। ई प्लस स मिलने से
स हो जाता है। अधि प्लस स्थता यानी अधिष्ठता, अधि प्लस स्थान यानी अधिष्ठान, अभि प्लस एक यानी सींचना यानी अभिषेक, उपनि प्लस सद यानी उपनिषद, नि प्लस संग यानी निसंग यानी तर्कस, नि प्लस सन यानी निषण यानी बैठा हुआ, नि प्लस साध यानी सीण या पीड़ा यानी निषाद, नि प्लस सिद्ध यानी निषिद्ध यानी वर्जित, नि प्लस वेद यानी निषेध, नि प्लस स्था यानी स्थित होना यानी निष्ठा, नि प्लस स्तूर यानी निष्ठुर, नि प्लस स्नात यानी निष्णात यानी कुशल। परि प्लस सद यानी परिषद, प्रति प्लस छेद यानी प्रतिषेध, प्रति प्लस स्था यानी प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्थापन यानी प्रतिस्थापन, प्रति प्लस स्थित यानी प्रतिष्ठित, युद्धि यानी युद्ध प्लस स्थिर यानी युधिष्ठिर, वि प्लस सन यानी विस्तरण यानी शांत, वि प्लस सम यानी विषम, वि प्लस साध यानी विषाद, वि प्लस स्था यानी विष्टा यानी मल, उ प्लस स मिलकर स हो जाता है। अनु प्लस संगी यानी अनुसंगी, अनु प्लस स्थान यानी अनुष्ठान, सु प्लस समा यानी सुषमा, सु प्लस सुप्त यानी सुसुप्त, सु प्लस सुमना यानी सुसुमना, सु प्लस स्मिता यानी सुस्मिता। थर्ड, न का मूर्धन्यकरण हण हो जाता है। न के पूर्व ई, री, र, स आदि मूर्धन्य या मूर्धन्य के निकट की ध्वनियाँ आती हैं तो दंत्य व मूर्धन्य हण में बदल जाता है। ई, री, र, स प्लस न मिलने से हण हो जाता है। अपर प्लस अहन यानी अपराहण राहण, उत्तर प्लस अयन यानी उत्तरायण, नारा यानी जल प्लस अयन यानी स्थान यानी नारायण, नि प्लस स्नात यानी निष्णात यानी कुशल। त की तरह स भी दंत्य है, यद्यपि अब यह ऊपर के दांतों के मसूड़ों वर्तस के पास से उच्चारित होता है, यह अपने से पूर्व की ध्वनि से प्रभावित हो जाता है। इस स के पहले यदि ई और उ अथवा ए स्वर उच्चारित हो तो यह स अपने वर्तस्य स्थान छोड़कर मूर्धा की ओर उच्चारित होने लगता है और मूर्धन्य स बन जाता है। परि प्लस नत यानी परिणत, परि प्लस नति यानी परिणति, परि प्लस नय नय यानी परिणय, परि प्लस नाम यानी परिणाम, परि प्लस मान यानी परिमाण, पूरा प्लस न यानी पुराण, पूर्व प्लस अहन यानी पूर्वाहन, पोष प्लस अन यानी पोषण, प्र प्लस अंगन यानी प्रांगण, प्र प्लस आन यानी प्राण, प्र प्लस न यानी प्रण, प्र प्लस नय यानी नीति यानी परिणय, प्र प्लस नयन यानी परिणयन यानी रचना करना, प्र प्लस नत यानी परिणत, प्र प्लस नव यानी प्रणव यानी ओम, प्र प्लस नाम यानी प्रणाम, प्र प्लस नीत यानी परिणीत यानी रचित, प्र प्लस नेता यानी परिणेता, प्र प्लस मान यानी परमाण, प्र प्लस यान यानी परियाण, राम प्लस नयन यानी राम प्लस अयन यानी रामायण, शूर्प प्लस नका यानी शूर्पणखा, शूर्प यानी साज बने बड़े नाखून वाली। छठो, स का तालवीकरण स एवं मूर्धन्यीकरण स हो जाता है। संस्कृत में दुस और निस उपसर्ग माने गए हैं, न कि दु एवं नी। यदि ये दंत्य ध्वनियों के पहले लगते हैं तो संधि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके दुस एवं निस रूप में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात दुस और निस प्लस दंत्य ध्वनियाँ बराबर दुस या निस, ये उदाहरण संधि के नहीं है क्योंकि यहाँ कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हो रहा, ये संयोग के उदाहरण है। कुछ लोग भ्रांतिवश दू और नी उपसर्ग लगाकर यह मानकर इसमें विसर्ग संधि मान लेते हैं जो अशुद्ध है। दुस प्लस सह यानी दुस्सह या दुस्सह, दुस प्लस साध्य यानी दुस्साध्य या दुसाध्य, दु प्लस साहस यानी दुस्साहस या दुसाहस, निस प्लस स्वार्थ यानी निस्वार्थ या निस्वार्थ, निस प्लस संकोच यानी निसंकोच या निसंकोच, नस प्लस संज्ञ यानी निसंज्ञ या निसंज्ञ, निस प्लस संतान यानी निसंतान या निसंतान, निस प्लस संदेह यानी निसंदेह या निसंदेह, निस प्लस सहाय यानी निस्सहाय या निसहाय, निस प्लस सार यानी निस्सार या निसहार, निस प्लस स्रत यानी निसरत या निसृत।
फर्स्ट दुस निस प्लस तालव्य ध्वनियाँ च छ स या दुस निस, यदि दुस और निस उपसर्ग के बाद तालव्य च छ स आए तो दुस 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 एवं निस निस हो जाता है, अर्थात दुस निस का दंत्य स तालव्य स बन जाता है। संस्कृत में दुस निस को ही सम्मिलित किया है, इसलिए इनके दुस या निस रूपों को संधि माना जा सकता है। दुस या निस प्लस तालव्य ध्वनियाँ च छ स बराबर दुस या निस। दुस प्लस चरित्र दुश्चरित्र, दुस प्लस शासन दुशासन, दुस प्लस शील दुशील, निस प्लस चय निश्चय, निस प्लस चल निश्चल, निस प्लस चिंत निश्चिंत, निस प्लस चित निश्चित, निस प्लस छल निश्चल, निस प्लस शत्रु निशत्रु, निस प्लस शब्द निशब्द, निस प्लस शेष निशेष। सेकेंड दुस या निस प्लस क प ह इजिकल टू दुस से दुस दुस निस निस आदि दुस निस उपसर्ग प फ नहीं करके दुस या निस में स से पहले आने वाले स्वर उ और ई निर्धारित करते हैं। उ एवं ई स्वर में जीभ मूर्धा के पास जाने के कारण इनके बाद का व्यंजन स दंत्य न रहकर मूर्धन्य स हो जाता है। उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण इस प्रकार है। क दुस या निस प्लस क मिलकर दुस या दुस या दुस या निस हो जाता है। दुस प्लस कर दुष्कर, दुस प्लस कर्म दुष्कर्म, दुस प्लस काल दुष्काल, दुस प्लस कृत्य दुष्कृत्य, दुस प्लस क्रम दुष्कर्म, निस प्लस कंटक निष्कंटक, निस प्लस कपट निष्कपट, निस प्लस कर्मण निष्कर्मण, निस प्लस कलंक निष्कलंक, निस प्लस कलुष निष्कलुष, निस प्लस काम निष्काम, निस प्लस कासन निष्कासन, निस प्लस कर्मण निष्कर्मण, निस प्लस क्रिय निष्क्रिय। ख ख उदाहरण दुस या निस प्लस प या फ मिलने के साथ दुस या दुस दुस का दुस हो जाता है, निस का निस हो जाता है। दुस प्लस परिणाम दुष्परिणाम, दुस प्लस पाच्य दुष्पाच्य, दुष्पाच्य, दुस प्लस प्रचार दुष्प्रचार, दुस प्लस प्रहार दुष्प्रहार, दुस प्लस फल दुष्फल, निस प्लस पंक निष्पंक, निस प्लस पंक निष्पंक, निस प्लस पक्ष निष्पक्ष, निस प्लस पति निष्पत्ति, निस प्लस पन निष्पन, निस प्लस पलक निष्पलक, निस प्लस पादन निष्पादन, निस प्लस पाप निष्पाप, निस प्लस प्रभ निष्प्रभ, निस प्लस प्रयोजन निष्प्रयोजन, निस प्लस प्राण निष्प्राण, निस प्लस फल निष्फल। नेक्स्ट सेवंथ व्यंजन आगम संधि। कुछ स्थिति अब बात करते हैं व्यंजन आगम संधि की। कुछ स्थितियों में दो शब्दों का मेल होने पर उनके बीच कुछ व्यंजनों च स और स का आगम हो जाता है। व्यंजन आगम से होने वाला ध्वनि परिवर्तन व्यंजन आगम संधि कहलाता है। फर्स्ट च का आगम, यदि पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के शुरू में छ व्यंजन आए तो बल स्पेस के कारण छ से पहले च का आगम हो जाता है। पद प्लस छेद पद छेद, अंग प्लस छद अंग छद, अंग प्लस छेद अंग छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अप प्लस छाया अपछाया, आ प्लस छन आच्छन यानी ढका हुआ, आ प्लस छादन आच्छादन यानी छा देना, सत्र प्लस छाया छत्र छाया, तरु प्लस छाया तरुच्छाया, दंत प्लस छंद दंत छंद यानी होठ, परि प्लस छद परिच्छद, परि प्लस छेद परिच्छेद, प्र प्लस छन प्रच्छन ढका हुआ, प्रति प्लस छवि प्रतिच्छवि, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, मात्र प्लस छाया मात्र छाया,
मुख प्लस छाया मुख छाया। मूल प्लस छिन्न मूल्य छिन्न यानी जड़ से अलग हुआ। रद प्लस छिद रद प्लस छद यानी रद छद यानी होठ। वि प्लस छेद विच्छेद। शीतल प्लस छाया शीतल छाया। स्व प्लस छंद स्वच्छंद। सेकंड स और स का आगम। यदि सम उपसर्ग के बाद क्र धातु से बने शब्द कृत कार कृति करण कार्ता कर्ता आए तो दंत्य स का आगम हो जाता है। सम प्लस कृति संस्कृति। सम प्लस करण संस्करण। सम प्लस कृता संस्कृता। सम प्लस कार संस्कार। सम प्लस कृत संस्कृत। यदि परि के बाद कृत कार कृति करण कर्ता आए आदि आए तो मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। परि के ई स्वर के कारण मूर्धन्य स होता है। परि प्लस कृत परिष्कृत। परि प्लस कार परिष्कार। परि प्लस कृति परिष्कृति। परि प्लस करण परिष्करण। परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता। नेक्स्ट 8 व्यंजन लोप संधि। कुछ शब्दों के साथ अन्य शब्दों का मेल होने पर प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन न और स का लोप हो जाता है। यही व्यंजन लोप संधि कहलाती हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, संस्कृत में कुछ शब्दों का न से अंत होता है, जैसे आत्मन पक्षिन प्राणिन युवन आदि। यदि संधि युवन आदि संधि होने पर इन शब्दों का न लुप्त हो जाता है, जैसे आत्मन प्लस विश्वास आत्मविश्वास। आत्मन प्लस हंता हंता यानी मारने वाला यानी आत्महंता। युवन प्लस वर्ग युव वर्ग युवा वर्ग अशुद्ध। पक्षिन प्लस गण पक्षी गण। प्राणिन प्लस राज पक्षिन प्लस राज पक्षी राज। पाणिन प्लस मात्र पाणी प्राणी मात्र। प्राणिन प्लस विज्ञान प्राणी विज्ञान। मंत्रिन प्लस मंडल मंत्री मंडल। युवन प्लस अवस्था युवावस्था। युवन प्लस आचार्य युवाचार्य। युवन प्लस राज युवराज। युवन प्लस वाणी युव वाणी। योगिन प्लस ईश्वर योगेश्वर। राजन प्लस ऋषि राजश्री। राजन प्लस कोश राजकोष। राजन प्लस ग्रह राजग्रह। राजन प्लस प्रसाद राजप्रसाद यानी राजमहल। ससीन प्लस कला शशिकला। सन्या सन्यासीन प्लस वर्ग सन्यासीन वर्ग। स्वामीन प्लस भक्त स्वामी भक्त। सेकंड, स का लोप। संस्कृत के कुछ शब्दों में संधि होने पर पहले वाली ध्वनि सुरक्षित रहती है तथा बाद वाली ध्वनि समवर्ण होने के कारण लुप्त हो जाती है। इस प्रकार की संधि को संस्कृत में पूर्व रूप संधि भी कहते हैं, जैसे उद प्लस स्तन उत्थान, जहाँ थ अघोष के कारण उद का उत हो गया है। कुछ संधियों में प्रथम ध्वनि लुप्त हो जाती है और बाद वाली ध्वनि रहती है, इसलिए यह पर रूप संधि कहलाती है। जैसे मनस प्लस इच्छा इस यानी इच्छा यानी मनीष। मनस प्लस ईसा यानी मनीषा। यहाँ मनस की अंतिम दो ध्वनियाँ अस का लोप हुआ है। थर्ड, र का लोप। फर्स्ट और सेकंड, यदि दूर और निस के बाद र आए तो दूर। फर्स्ट, रो री र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है। सेकंड, डोलेवे पूर्वस्य दीर्घोड़न ढ या र का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अ ई उ को दीर्घ हो जाता है, जैसे पुनर्त प्लस रमते पुनारमते। अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। हरीर प्लस रस्य। शंभूर प्लस राजते शंभु राजते। थर्ड, र का लोप। फर्स्ट सेकंड, यदि दूर और नीर के बाद र आए तो दूर का दू और नीर का नी हो जाता है। आगे पहले से ही र होने के कारण उपसर्ग के र का लोप हो जाता है तथा नी एवं दूर का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे दूर प्लस राज दुर्राज। नीर प्लस रोग निरोग। नीर प्लस रंध्र यानी छेद निरेंद्र।
नीर प्लस रस नीरस, नीर प्लस रव नीरव। फोर्थ, र का स और स का स, र का स या स सुनील, र का स से सुनील वाला और स से शंकर वाला या विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अंतर प्लस पुनर् उपसर्गों के बाद अघोष ध्वनि आती है तो विकल्प से या तो र विसर्ग में बदल जाता है या दंत्य ध्वनियाँ ट और स से पहले स में और तालवीय ध्वनियाँ च और स में स से पहले तालवीय स में बदल जाता है। जैसे अंतर प्लस कथा अंत कथा, अंतर प्लस करण अंतकरण, अंतर प्लस क्रिया अंत्यक्रिया, अंतर प्लस पुर अंतपुर, अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अपवाद, अंतर प्लस स्त्राव अंतस्त्राव, पुनर् प्लस प्रसारण पुनः प्रसारण, अहन प्लस मुख अहर मुख यानी उषाकाल, अहन प्लस अहन अहरह अहरह। पुनः पुनर् प्लस प्राप्ति पुनः प्राप्ति, पुनर् प्लस प्रेक्षण पुनः प्रेक्षण, र प्लस च या स मिलकर स हो जाता है। अंत प्लस चेतना अंत्यस 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 चेतना यानी अंत चेतना, पुनर् प्लस च पुनर्स पुनर् प्लस चरवण पुनश्चरवण यानी पागुर करना। र प्लस त के साथ र र के साथ में त या स मिलने से स हो जाता है। अंतर प्लस तल अंतस्थल, अंतर प्लस ताप अंतस्ताप, अंतर प्लस सलीला अंतस 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 लीला यानी अंत सलीला, अंतर प्लस सार अंतसार यानी भीतरी और सार आत्मा, पुनर् प्लस संधान पुनर्संधान, पुनर् प्लस संस्कार पुनर्संस्कार, पुनर् प्लस सर्जन पुनर्सर्जन या पुनः सर्जन। फोर्थ, अहन की संधि अहन यानी दिन, शब्द के बाद र को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आए तो अहर हो जाता है तथा र आए तो अहु हो जाता है। अहन प्लस र अहु, अहन प्लस रात्रि अहु रात्र यानी संधि में रात्रि शब्द में ई का लोप हो जाता है। अहन प्लस रूप अहु रूप, अहन प्लस र र न होने पर अहर, अहन प्लस निशा अह निर्स यानी दिन रात संधि में निशा में आ का लोप हो जाता है। नाउ दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर ऑल।